शायक समगत हो गई तो आपको मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। शायक मतलब क्या, आपकी पक्की श्रद्धा हो गई, वो आपको वीज़ा मिल गया, ग्रीन वीज़ा। जैसे अमेरिका जाते हैं ना, ग्रीन वीज़ा मिल जाता है कि नहीं, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। किसी भाव में भी नहीं जाओगे, आप निश्चित मोक्ष जाओगे। केवल ज्ञान भी प्राप्त होगा, निश्चित मोक्ष जाओगे। 24 मिनट, एक घड़ी लगातार वो स्वयं स्थित हो जाए। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई विचार आए ना पुद्गल का, शरीर का, विचार का, मन का, बुद्धि का, बेटी का, बेटे का, किसी का विचार ना आए। पर आप पुरुषार्थ करोगे तो हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो शरीर है ना, इसके प्रति जो हमारा मोह है ना, कहीं किसी ना किसी रूप में आता है। हम घबरा जाते हैं, हम मन के पीछे। देखो अभी भी 1.5 घंटे का कौशक चल रहा है, 2 घंटे भी आप करने लग गए, पर 2 घंटे के कौशक में कितनी बार मन जाता है, स्वयं निरीक्षण करो। बैठे बैठे अब धारा आपकी खंडित खंडित चल रही है। हो सकता है किसी का धारा चल भी गई हो तो केवल ज्ञानी जानते हैं, मुझे नहीं पता। यदि खंडित धारा ना हो, अखंड हो जाए, तो आप निश्चित मोक्ष जाओगे, गारंटेड। यदि आयुष कर्म नहीं बना, यदि आयुष कर्म बंध गया, वो गति में जाना पड़ेगा। पशु जी भी जा सकते हो, नरक में भी जा सकते हो। यदि अभी आयुष कर्म नहीं बंधा, फिर नहीं जाओगे। फिर आपकी नरक गति, पशु गति, स्त्री भाव, नपुंसक भाव, 7 खत्म हो जाएंगे। क्षायक समगत इस पंचम काल में बहुत बड़ा टारगेट है हमारा। ये चौथे आरे की क्षायक समगत है। ये चौथे आरे की जो भगवान हमें दे रहे हैं, ये चौथे आरे की साधना दे रहे हैं। ये कितनी कृपा कर रहे हैं, फिर भी हमारा मन विचलित हो जाता है, फिर भी हम मिथ्यात्व में। अब मैं आपसे इतना ही विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आपकी संकित आपको मिल चुकी है और आप मिश्र अवस्था में हो, और धीरे धीरे पक्का कर लो। हो सकता है इस शिविर में ना हुआ हो, आप घर में पुरुषार्थ करते रहो 2 घंटे 3 घंटे। अब खुली आंखों से भी ध्यान करना है, ये नहीं कि आंखें बंद कर ली बस ध्यान हो गया, बाद में कुछ मर्जी करते रहो। अब आपकी रुचि बदल जाएगी, आपकी रुचि संसार में नहीं रहेगी। आपका मन ही नहीं करेगा किसी की शादी में जाने का, नए कपड़े पहनने का, कुछ करने का, रुचि नहीं रहेगी। और उसके बाद आप फिर कभी, जैसे मानो इस शिविर में आ गए, आगे जहाँ भी शिविर लगेंगे चतुर्मास होगा, इसलिए हम कहते हैं इस शिविर को मत छोड़ देना। 7 दिन का शिविर बड़ा गहरा होता है। आगे भी चतुर्मास जहाँ भी होगा शिविर लगेंगे, आप आ सकते, यू आर मोस्ट वेलकम। लोग लंदन से आ सकते हैं, अमेरिका से आ सकते हैं, और कनाडा से आ सकते हैं, तुम नहीं आ सकते। देखो 2 तत्व है, भेद विज्ञान यही तो है। ये आत्मा सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण, कुछ नहीं आत्मा को चाहिए। आत्मा ये शरीर, 5 इंद्रियां, 6ठा मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, संस्कार, इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों के संस्कार वो इकट्ठे होकर हमें प्रभावित करते हैं और आत्मा पर चढ़ जाए। आत्मा बहुत अनंत शक्तिशाली है, मन का तुच्छ है मन तो। जैसे सुनो 7 कर्म बंद होते हैं, सुनो होते हैं जब आप विभाव में चले जाते हैं। 7 कर्म बंधते हैं। स्वभाव और विभाव 2 ही बातें हैं। स्वभाव आत्मा का स्वभाव, यथादृष्टा भाव। स्वयं में जब रमन करते हो, जब आप शुक्ल ध्यान में आते हो, या आप गहरे चले जा, शून्य में चले जाते हो, उस समय अनंत कर्मों के नजरा। छोटे छोटे लक्षण हैं। मैं रोग, मुझे कोई रोग ना हो, हैं, मैं 100 वर्ष तक जीऊँ, यही है ना, मैं 100 वर्ष तक जिंदा रहूं, मेरा सम्मान होता रहे, मेरी जय जयकार लगती रहे, मैं दादी पोती बन जाऊं, हैं। ये छोटे छोटे लक्ष्य हमने बनाए और अनंत बार मिले। और ये कोई लक्ष्य ना रखो, कभी भी मौत आए आने दो, कभी भी रोग आया आने दो, उसको सहन कर लो। ये रोग सब कर्म की बात और कुछ नहीं। जो कुछ भी तुम्हें मिला अपने कर्मों से मिला, किसी को दोष मत देना। एक संकल्प रखो, तुम्हारा संकल्प होगा निश्चित मिलेगा। और मुझे मिला है, जो मैंने चाहा वो मुझे मिला। चाहे मेरा हर बार विरोध हुआ है,
जन्म से लेकर हर बार मेरा विरोध हुआ और मैं सफल रहा। चाहे मैंने दीक्षा ली, दीक्षा मुझे लेट मिली, दीक्षा लेने के बाद मैं साधु बन गया पर मेरा मन नहीं लगा। फिर मैंने ध्यान के खोजा, मुझे 15-20 वर्ष लग गए जगह 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 ध्यान करते करते। पर मैंने कहा महावीर की साधना क्या है, एक लक्ष्य था, मुझे कुछ पता नहीं, किसी ने नहीं बताया। भीतर एक प्यास थी कि महावीर की साधना। मैंने विपश्यना के 16 ध्यान शिविर किए, महीने महीने का किया, 20 दिन का 10-12 शिविर किए, सिद्ध समाधि योगा किया, रेट की किया, आर्ट ऑफ लिविंग किया, सिलो माइंड कंट्रोल किया, प्राणिक हीलिंग किया, जो मैं कर सकता था सब किया। मैं घबराया नहीं। लोग बड़ा विरोध करते थे, संत विरोध करते थे। मैं कि तुम्हें क्या जरूरत है विरोध करने की, मैं करूँगा, पक्के रहो, सब मिल जाएगा। और ऐसा मत सोचो हम तो स्त्री हैं, हम क्या कर सकती हैं, हम तो घर ही रह सकती है। ऐसा मत सोचो, तुम पुरुष हो, तुम्हारे भीतर पुरुषत्व है, तुम्हें जरूर मार्ग मिलेगा यदि तुम अपने दम पर खड़े रहो तो कोई सहारा जरूर मिल जाएगा। तुम घबरा गए तो फिर कुछ नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो चार दीवारी के अंदर घर में बैठो। आत्मा बुद्धि से अलग है, इंद्रियों से अलग है, वाणी से अलग है, संस्कार परंपरा धारणा कुछ नहीं, केवल आत्मा। उस पर विश्वास करो, तुम आगे बढ़ जाओगे। कठिन है, बहुत कठिन है, मोह कर्म को तोड़ना है, ये सब मोह का विषय है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, संस्कार, कामना, वासना, परिवार, जो कुछ हमने बनाया आसपास, ये सब बुद्धि। आत्मा तो कुछ चाहिए नहीं, किसी का संग नहीं चाहिए, आत्मा अकेली है। जंगल में जाओ, कहीं जाओ, कुछ भी हो जाए, मोह का कारण, ये सब मोह है। 70 करोड़ा कोटि सागर मोहनीय कर्म है। सेनापति यही है, इसको मार गिराओ सेनापति को, अपने आप जीत हो जाएगी। हो गए अच्छा, एक तरफ मोहनीय कर्म, एक तरफ आत्मा का बल। आत्मा का बल अनंत है, मोहनीय कर्म कुछ भी नहीं, पर मोहनीय कर्म भारी हो जाता है। तो जन्मों जन्मों के संस्कार, इस जन्म के नहीं। रात चलो बहुत थकावट आ गई ना, खोल दो ना, आंखें खोल दो ना, पता नहीं पीड़ा हो रही है, क्या हो गया है, कोई काट तो नहीं गया, कुछ ना गया, सब मन रास्ते निकालता है और बुद्धि छाप लगा देती है। ऐसा ही होता, ऐसा ही होता। ये बहुत खेल है, धीरे धीरे जाओगे, बहुत बहुत खेल होगा। ये सब मोह का खेल है, सारा मोह का खेल है। मोह कर्म जीत कर लो, केवल ज्ञान हो जाएगा। जो अंतर में जो आपने कर्म इकट्ठे किए हैं वो आपको टिकने नहीं देते, मन लगता नहीं। पर एक ही बात है, विचार आ रहे हैं, तुम विचारों के साथ लगो मत, तुम दृष्टा भाव में रहो। तुमने अपनी काया को एक स्थान पर रख लिया, वाणी से मान हो गए और मन से महत्व नहीं देना, तो कर्म रचना शुरू होगी तुम्हारी। माना गहराई में नहीं गए, माना तुम कर्म रचना शुरू हो गई तुम्हारी, बस केवल दृष्टा भाव। एक दृष्टा भाव सब औषधि है सारे कर्म रोग को तोड़ने के। दृष्टा भाव, दृष्टा भाव आत्मा का निज गुण है। दृष्टा भाव में रहे, धीरे 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 विचार शांत। हर कार्य दृष्टा भाव में करो, भोजन करो दृष्टा भाव में, चलो दृष्टा भाव में, कुछ भी करो दृष्टा भाव में करो, धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। दर्शन का मतलब है देखना, अपने पदार्थों को, रूपी पदार्थों को जाना। ये जो कुछ भी आप जान रहे हो, अपने आत्मा के ज्ञान गुण से जान रहे हो। ज्ञान के आगे 5 भेद है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अब्ध ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। तो मति श्रुति ज्ञान का प्रतीक है। आपके पास बुद्धि है, आप सुन कर के निर्णय लेते हो, तो मति श्रुति ज्ञान है ना आपके पास, वो ज्ञान का ही, अनंत ज्ञान का हिस्सा है। और केवल ज्ञान जब हो गया, वो ज्ञान, पूरा ज्ञान, तीनों लोकों को जान लेना, वो ज्ञान जिसका अंत ही नहीं है, वो पूरा ज्ञान होगा। सब जीव के पास ज्ञान है, मति श्रुति ज्ञान है। ज्ञान से जानना, दर्शन से अनुभव करना। हम कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो और देखो। ये आत्मा का ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है। जीवो उवोग लक्षणम,
जीव का लक्षण क्या है? उपयोग, ज्ञान, दर्शन, उपयोग। मति, श्रुति, अवधि, मन, प्रयोग, ज्ञान, केवल ज्ञान। मन की बात जान लेना, अवधि ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाना, और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान है। उस ज्ञान का ही हिस्सा हमारे पास है कि हम जानते हैं और अनुभव करते हैं। दर्शन, अनुभव करना, सुख, जो सुख अभी आपको ध्यान के दौरान मिल रहा है, आत्मा को शक्ति, जैसे आपकी भयंकर पीड़ा होती है और आप अपनी आत्मा में स्थिर होकर के आत्म बल पर उसको सहन कर लेते हो, ये आत्म शक्ति है। अर्जुन माली ने 6 महीने में कर्म काटे, उसने शरीर की परवाह नहीं की, वो आत्म शक्ति का बल है। आप अभी 1.5 घंटे कौशक में बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, ये आत्म शक्ति के बल पर खड़े हो सकते हो। नहीं समझे? आत्म शक्ति, वीर्य, और वही शक्ति आपको सिद्धालय लेके जाएगी। ये शक्ति दिखाई नहीं देती पर तुम्हारे भीतर है। गुरु जी ऐसी दया करो। आज पहली बार यहाँ आया हूँ। 2 घंटे में जितना मैंने सुना, जितना मैंने अनुभव किया, शायद ज़िंदगी में नहीं किया होगा। मुझे लगता है यही अनुभूति गुरुदेव की कहने के ऊपर पूरी ज़िंदगी पर मैं सब लोग हैं हमारे काम आएगी। जय गुरुदेव। आत्मज्ञान दे दो भगवन, आत्मज्ञान दे दो भगवन। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। अपने भीतर भीतर आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं। भेद विज्ञान की परिपक्वता को प्राप्त करो। जितना भेद ज्ञान परिपक्व होगा, आपका देह का आकर्षण टूटता चला जाएगा और आत्मा की अनंत शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अब स्वयं अनुभव करो। ध्यान में अंदर गहरे 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 चले जाओ। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। मन मानस में प्यारे ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यारे ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो
श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारेश्वरा हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधना उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल करा सिमरन